जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत एक्साइटिंग रीडिंग करने वाले हैं और टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं या सिंगल हैं, वट एवर आपका जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है और कंफ्यूज्ड हैं, आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन फील क्या कर रहा है और आपका जो रिलेशनशिप है वो किस तरफ बढ़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए है बिकॉज हम इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है आज। मैंने यहाँ पे दो पाइल्स बनाए हैं, पर रुकिए। अगर आपका जो अल्फ़ाबेट, जो नेम का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो ए से लेके एम तक है, देन यू कैन चूज दिस पाइल, पाइल नंबर 1। और अगर आपका नेम का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो एन से लेके जी तक है, देन यू कैन चूज दिस पाइल नंबर 2। ठीक है? फॉर ए टू एम वी हैव पाइल नंबर 1, फॉर ए to Z we have pile number, sorry, for N to Z we have pile number 2। ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप रीडिंग को थोड़ा सा रीप्ले करके देख सकते हैं, और जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। और सबसे पहले पाइल नंबर 1, यानी कि ए टू एम जिनका भी नाम है वो आप इसमें देख सकते हैं। ओके, ओके। पाइल 1। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट जो भी स्टेटस है, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। इट्स अबाउट कि आप कहीं कुछ रेस्क्यू करना चाहते हैं, किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज मतलब इस कनेक्शन में शायद कुछ सही नहीं है, या हो सकता है कि पास्ट में कुछ सही नहीं था, और मे बी इट्स अबाउट एक नई शुरुआत करना चाहता है कोई यहाँ पे। एंड डेफिनेटली मैरिज हो सकता है, आप अभी मैरिड हो, या यू आर थिंकिंग अबाउट मैरिज बट आपको डर है, या इट्स अबाउट यू वर इन अ रिलेशनशिप बिफोर और आपको बैक स्टैप किया गया था, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स फॉर मी इट्स लाइक काइंड ऑफ अ स्नीकी, और कोई मैन्युपुलेट या किसी ने कुछ, आप, मुझे लगता है किसी चीज़ में से निकलना चाहते हैं बाहर। यस, यू हैव लव। हो सकता है ये जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा मुझे ट्रिकी दिख रहा है, और मे बी वेट चल रही है, वेट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है? और यस, शादी करना चाहते हैं विद दिस पर्सन। हो सकता है आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक है, बट अगैन मैं यही कहूँगी कि मुझे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन दिखाई दे रही है। आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आप कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप उसमें से लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं, एक स्ट्रगल चल रही है, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, और आप स्टिल कहीं ना कहीं लाइक जूझ रहे हैं। शायद हो सकता है एफर्ट्स भी पुट कर रहे हैं विद द डेथ कार्ड। देखिए, दो चीज़ें हैं, या तो ऑलरेडी यू नो ये सब कुछ हो चुका है, या आप ऐसा चाहते हैं, आप एक नई लाइफ बिगिन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप है एंड हो जाए और आप उसमें से निकल जाएं, या आपका रिलेशनशिप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, okay, I think it's about freedom. It's about
कोई somebody wants to be with you, somebody wants to connect with you, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, और मे बी somebody wants to आपके अराउंड कोई कनेक्शन हो, आपसे कोई लाइक कनेक्ट करना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है, कोई इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। मुझे कोई न्यू एनर्जी आपके अराउंड दिख रही है, और मे बी कोई यंगर पर्सन हो, ठीक है, आपसे एज में छोटे हो, या हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक, देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन वेरी काइंड हार्टेड, वेरी आपको बहुत ऐसा लगता है कि दिस इज़ लाइक अ ट्रू पार्टनर, या इनको ऐसा लगता है दैट यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन, दे आर लुकिंग। तो ऐसी फीलिंग्स हैं डेफिनेटली। यंग एनर्जी हो सकता है, वाइब्रेंट एनर्जी हो, और आप इस पर्सन के लिए, आई थिंक आप इस पर्सन के साथ वो चीज़ें मतलब बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, पर समहाउ मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है कि सिचुएशन स्टक है अभी। एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं, हो सकता है एज गैप हो सकता है कि आप मैरिड हो, वो मैरिड ना हो, या वाइस वर्सा, हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है। एक मैंने आपको बोला ना, एक स्ट्रगल चल रही है, कोई चेंज का वेट कर रहा है। डेफिनेटली आप हो सकते हैं, और ये पर्सन भी हो सकते हैं, कोई यहाँ पे चेंज का वेट कर रहा है, चीज़ें स्टक हैं, और आई थिंक थोड़ा आपको वेट करना होगा। डेफिनेटली लव है यहाँ पे, इमोशंस है, पर रिफ्यूज़ल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेटिंग गेम दिखाई दे रहा है, वेटिंग फॉर कुछ लोगों के लिए यू नेवर नो कि आपको कब तक वेट करना पड़े, कब तक आपको मतलब वेट करना पड़े, बिकॉज मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब देखिए, जो लोग यहाँ पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी पे, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो एक्चुअली में, या इनकी लाइफ में कोई और हो, या आपकी लाइफ में और कोई हो। सो देयर आर सेवरल स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज हो सकती हैं जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट की है, पर वो ये आपकी लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे आपको इसके साथ डील करना है, वो आपको देखना है, और हो सकता है कि आपके अराउंड बहुत सारी लाइक लोग हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, या सिचुएशन ऐसी है वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो इट्स अबाउट लाइक ब्रेकिंग योर सेल्फ फ्री, मतलब चाहते तो हैं कि हाँ ये कब आप इसमें से निकलेंगे, इट्स अबाउट दैट। मतलब आप इतने ज़्यादा कभी कभी फ्रस्ट्रेट फील करते हैं कि आप चाहते हैं कि इसको एकदम वैनिश कर दें, ख़त्म कर दें, और विद अ टावर मूवमेंट इट्स अबाउट ब्रेकिंग फ्री। डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और आप कुछ नहीं कर पाते, तो वो चीज़ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट, ठीक है, आप सोलमेट का वेट कर रहे हैं। आपको मतलब शायद लाइफ में कभी वो महसूस नहीं हुआ, वो प्यार आपने कभी महसूस नहीं किया। सो लेकिन आपके अराउंड जो पर्सन है, मुझे लगता है कि आपको ऐसा फील होता है, बट आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को मतलब शायद ये चीज़ें हो सकती हैं। यस, इट्स अबाउट कि आपके अंदर एक चीज़ है, लाइक आपको ऐसा लगता है आप उसमें से कभी निकल नहीं पाएंगे, फीलिंग लो, वेरी लो, आपको लगता है कि नो, आप यू आर नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, इट्स अबाउट दैट थिंग। और हालांकि यू हैव दैट पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, यू हैव दैट थिंग इन यू, और लेकिन आपके अंदर एक चीज़ है जो आपको लेट को करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप कभी कभी को डिपेंडेंट फील करते हैं, लैकिंग फील करते हैं, ड्रॉन फील करते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको खुद की ही आपको वर्थ नहीं पता है कि आप लाइक कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग। हालांकि कोशिश कर रहे हैं अपने आप को धीरे धीरे, बहुत बेहतरीन इंसान मुझे लगते हैं कि येस यू हैव दैट चार्म, यू आर गुड लुकिंग, और लोग आपकी बहुत प्रेज करते हैं, और यू हैव लाइक अ गुड हार्ट,
ठीक है। और आपके अराउंड मतलब लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी आपके अराउंड आपके अंदर एक वो ऑरा है, पीपल वांट टू कनेक्ट विद यू, या ऐसी एनर्जी है आपकी, यू आर काइंड ऑफ इनटू, चाहे मतलब जो भी कुछ हो लेकिन आप अपने आप को जाहिर नहीं होने देते, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो लेट्स फाइंड आउट मोर. We will be using this deck. It's a beautiful deck. Okay, I think यहाँ आपको हील होने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे लगता है कि अब आपका वो वक्त आ चुका है कि जब आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो एटलीस्ट आप उसको बोलें, लाइक आपको यू हैव ऑल द राइट टू स्पीक अप, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइक मायूस फील करते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ भी होते हैं तो आपको लगता है कि आप कहीं खोए रहते हैं, आप अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं, तो वो चीज़ है, यस। एंड पुरानी चीज़ों से अभी भी आप हील नहीं हो पाए हैं, आपका दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहता है। एंड इट्स अबाउट कि अगर आपको आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको तंग कर रही है या आपको प्रॉब्लम दे रही है, या आप उसमें से चाह के भी निकल नहीं पा रहे, देन इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ, और जानने की ज़रूरत है कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, और अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। ऑब्वियसली यू कांट बी सेल्फिश, हर किसी का अपना जोन है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ झेल रहा है, बट बीइंग कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो, आपको समझ नहीं आती हो, आप बोल ना पाते हो, आप ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाते हो, सो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं। बट अगेन यू नीड टू रियलाइज, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आपको अपनी वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और ये लोग रियलाइज़ करते हैं, जो भी आपके अराउंड है वो रियलाइज़ करते हैं, बिकॉज यू हैव दैट चार्म आपके अंदर, आपकी आइज़ के अंदर, आपके फेस के अंदर, वो दैट वो एक है, एक चीज़ है, बट आपका एक पार्ट कहीं डूबा हुआ है, कहीं वीक पड़ जाते हैं आप, और कहीं आप गिव अप कर देते हैं, कहीं आप शायद हो सकता है कि घबरा जाते हैं, कभी आप अपने पे विश्वास नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं पाइल नंबर 1 के लिए। तो आपको यस डेफिनेटली आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जहाँ आपको लगता है कि यस कि आपके साथ फेयर डिसीजन नहीं हुआ। देन यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, यू नीड टू हील योर हार्ट। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है, जब तक आप रिसेप्टिव नहीं होंगे, जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि यस अपनी वर्दीनेस नहीं पहचानेंगे, हो सकता है कुछ लोग पहले ही हार मान चुके हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, पर अपने आप को हील कीजिए। आपका जो हार्ट चक्र है वो टोटली ब्लॉक्ड है, आपने उस चीज़ को बंद कर रखा है। सो फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, कि आप अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाइए, या अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, आप अपना अपना घर बार छोड़ के आप त्याग के आप कहीं और, नो इट्स नॉट द सोल्यूशन। वहीं रह के आप अपने, सबसे पहले आप अपने अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हील योर सेल्फ, बिलीव कीजिए, बिलीव इज़ अ बिग वर्ड, ठीक है। और अपने आप को रिसेप्टिव, लाइफ में रिसेप्टिव का मतलब ही यही होता है कि आप बिलीव करते हैं कि यस, कि आपकी तरफ आप खुशियों के लिए, मतलब आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं, अगर आप बिलीव ही नहीं करते, अगर आप हार ही चुके हैं, तो आपकी तरफ क्या आएगा। लेकिन अगर आप हर दिन ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, आप हैप्पी रहते हैं कि यस ये मेरी लाइफ है, ये सिचुएशन है, बट इट्स ओके, आई एम गोइंग टू फेस इट, तो ये सारी चीज़ें आपके हक में काम करने लग जाती हैं। देन वी हैव अ विक्ट्री, वी हैव अ सक्सेस, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। वी हैव अ सन कार्ड, सो शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में दोबारा वो वक्त आ गया है, दोबारा वो टाइम आ गया है कि आप वो अपनी लाइफ में वो खुशियाँ लेके आए, पर उसके लिए शायद हो सकता है हर किसी की, अगेन मैं बार बार यही कहूँगी कि हर किसी की लाइफ की खुशी अपनी है। कईयों के लिए इट्स अबाउट करियर,
ग्रोथ। कईयों के लिए इट्स अबाउट मैरिज, मतलब मूविंग ऑन। मतलब मान लीजिए कि आप पास्ट में किसी फॉल्स रिलेशनशिप में थे और वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप उनका ही वेट कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं सबके लिए, ठीक है ना। तो वो आपको जानना है कि अभी टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है और अब आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिख रही हैं। एंड वी विल पुल सम चार्म्स एज वेल कि क्या है आपके लिए। बहुत सारे चार्म्स आ गए हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये चाबी है, आई थिंक द की फॉर योर हैप्पीनेस। देन वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी। हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो हो, समथिंग रिलेटेड टू स्कॉर्पियो। देन वी हैव अ आउल, ठीक है, और स्नोमैन। और इट्स अबाउट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। आई थिंक लव इज़ ऑल अराउंड यू। शायद वो जो पहिया है वो शायद, आई डोंट नो, वो रुका हुआ है, आपको घुमाने की ज़रूरत है, या देयर इज़ समथिंग लाइक व्हील और उस पर सब जगह लव 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 लिखा है, ठीक है। एंड देन वी हैव की, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। And then we have this dolphin. I think it's about think about the bigger picture, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं। और आई थिंक आपको अपने आप पे बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और यू नेवर नो लाइफ आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेके आ रही है। चलिए जल्दी से पाइल नंबर 2 की बात करेंगे। Too many cards. ओके, पाइल नंबर 2। ओके, जिनका भी नाम का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो एन से लेके सी तक है, तो आप पाइल नंबर 2। ओके, ओके, पाइल नंबर 2। अगर अभी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर लाइक काइंड ऑफ अभी सिंगल है। और इट्स अबाउट मे बी यू आर फोकसिंग ऑन योर ग्रोथ, योर मनी, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट और अकेले हैं, यू आर लाइक अ क्वीन। और ठीक है, अगर मैरिड भी हैं देन ऑल्सो यू आर लाइक सिंगल, यू नो, आप सिंगल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड ग्रोथ एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, मनी, आई एम गेटिंग अ लॉट, यू नो, कि मनी थिंग इज गोइंग ऑन योर माइंड। अर्थ साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो भी है वट एवर। सो ये सिचुएशन अभी हो सकती है आपकी। और आई थिंक इन लव लाइफ मुझे ऐसा लगता है थिंग्स आर वेरी वेरी स्लो। हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो और ये पर्सन लाइक आपकी जो लव लाइफ है देयर लाइक नॉट मूविंग एनीवेयर। और मुझे लगता है कि आप अपने आप में अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, आपका सारा ध्यान आपने, चाहे आप इंडिपेंडेंट हैं बट मुझे लगता है कि यू आर यू नो फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में। यू आर इन टू अ पावरफुल पोजिशन, पीपल लुक अप टू यू, लोग आपकी तरफ देखते हैं। एंड मनी वाइज भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मे बी, मैं कहना तो नहीं चाहती बट यू नो रूड एट टाइम्स, और मे बी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आप दोनों के बीच में, यू नो डिफेंसिव। ये पर्सन डिफेंसिव है, या इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, या दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ख़त्म कह लीजिए, इट्स अबाउट कन्फ्लिक्टेड रहती है, या आप लोग ठीक से बात नहीं कर पाते, ऑलवेज इन अ डिफेंसिव मोड, अपनी अपनी सफाइयाँ पेश करते रहते हैं, दिस एंड दैट, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी स्लो एनर्जी।
जैसा अभी मैं बोल रही थी कि इस रिलेशनशिप में आई थिंक पोटेंशियल था। देखिए आप इस पेज पे हैं और ये पर्सन इस पेज पे है, राइट? सो हो सकता है कि देयर वाज अ टाइम आपको लगता था कि यू आर अ परफेक्ट मैच, ठीक है, बट सम हाउ थिंग्स आर नॉट वर्किंग या काम नहीं की इन द पास्ट। और फ्यूचर भी अगर आप मुझसे बात करें तो मे बी देयर इज़ लाइक सडन शिफ्ट आप लोगों के बीच में, या तो डेफिनेटली कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता तो है, कोई आपसे बात करना चाहता तो है, बट बातें ऐसी होती हैं कि आप लोगों के मतलब बीच में लड़ाई हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाती है, परेशानी हो जाती है। और मे बी देयर इज़ अ न्यू एनर्जी, ठीक है, कोई और हो, क्योंकि विद सन कार्ड हो सकता है कोई आपकी तरफ आना चाहता हो, somebody wants to propose you, somebody wants, or maybe you want to get married, so ओके, डेफिनेटली कोई आपकी तरफ आना चाहता है, जैसे कि मैं पहले बोल रही हूँ। पर ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि इट्स अबाउट कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप एंड हो चुका था, लेकिन फिर दोबारा से यू बोथ आर कनेक्टिंग, और मे बी स्टिल देयर इज़ लाइक थोड़े से हिडन इमोशंस हैं आप लोगों के बीच में, हिडन देर आर एजेंडाज, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कोई आगे आना चाहता है। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि आप दोनों ही वेट कर रहे हैं, और मे बी आप चाहते हैं कि चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़ें, स्मूथ तरीके से। यू आर लुकिंग फॉर कि आपको इस रिलेशनशिप में लाइक आपका जो पर्सन है वो लॉयल होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए, दैट काइंड ऑफ। और बर्डन्स हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं आई थिंक इस रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ दिख रही है। बट फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है और वो अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी ग्रोथ पे स्पेशली फोकस कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, आई थिंक फॉर पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू नो योर वर्दीनेस, ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले, या अगर आप ऑलरेडी भी हैं तो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको अपनी वर्थ पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप शायद हो सकता है वो पहचान भी रहे हैं। ईगो होना अलग बात है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट होना अलग बात है, ठीक है। इट्स अबाउट यू नीड टू सेट बाउंड्रीज कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, और सेम इज़ फॉर द अदर पर्सन, ठीक है, दोनों के लिए। फॉर पाइल नंबर 2 मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन अ रिलेशनशिप देन यू मस्ट प्रोवाइड इट एज वेल, ठीक है ना। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 के लिए। और इट्स ऑल अबाउट वी हैव द डिवाइन फेमिनाइन स्पेशली। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया, आई थिंक यू आर इन टू अ वेरी वेरी बैलेंस स्टेट, और आप अपने पे काम कर रहे हैं, और अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो करने की ज़रूरत है। बिकॉज डिवाइन फेमिनिन इज़ ऑल अबाउट लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्राउंडेड रूट, अपनी रूट्स के साथ अटैच्ड, और वेरी वेरी पॉजिटिव, और गिविंग ऑल द टाइम। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? यू नीड टू बी इन दैट जोन जहाँ पे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको गिविंग नेचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है? जैसे हम बात करते हैं कि शिव है, शक्ति है, तो शक्ति इज़ ऑलवेज लाइक, मतलब अगर एक सन है, एक मून है, तो गिविंग, प्रोटेक्टिंग द अदर पर्सन, और मतलब सारी जो चीज़ें हैं, जो भी मतलब ममता, प्यार, इफेक्शन, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो वो चीज़ें हैं, एंड रिसीविंग एज वेल इन द गुड सेंस, और पॉजिटिव, वेरी वेरी पेशेंट। तो वो सारी एनर्जीज मुझे आपके अंदर मतलब आती हुई नज़र आ रही हैं।
और देन वी हैव यू शुड बी ओपन अप टू योर रिलेशनशिप। मतलब जब आप एक परफेक्ट जोन में आ जाएंगे, जब आप ये समझ जाएंगे कि यस यू आर इन टू अ राइट ट्रैक, ठीक है, और आप इस पे अपने आप को मेंटेन रखते हैं, आपको पता है कि आपको कि आपको कोई आपके साथ झूठ फरेब नहीं कर सकता, आप बिल्कुल उसको टॉलरेट नहीं करते, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, अपना पर्पस पर्पसफुल लाइफ, तब आपके लिए राइट पर्सन इज हियर, आई थिंक, एंड कुछ लोगों के लिए वाई आई एम गेटिंग कि ऑलरेडी आपके अराउंड कोई पर्सन हो सकता है, एंड सो इट्स अबाउट इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ लव, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। एंड अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो देन नो, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है। और मुझे नहीं लगता कि जो भी पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है वो ये चीज़ अपनी लाइफ में टॉलरेट करेंगे। बट ये यू नीड टू कनेक्ट विद योर फेमिनाइन साइड। मैं यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही, मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एनर्जीज की। तो आई थिंक उससे आपको अडैप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके ओके, पाइल नंबर 2, एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा है, मे बी देयर आर टॉक्सिक पीपल अराउंड यू। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है, आपके अराउंड टॉक्सिक कनेक्शन है, आपके अराउंड टॉक्सिक पीपल हैं, यू नीड टू लेट गो बिकॉज वी हैव अ शार्क हियर। तो कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप लोग कोई अराउंड आपके अराउंड कोई कनेक्शन है जो आपको देखने की ज़रूरत है, और आपको मतलब या पास्ट में हो सकता है, कुछ लोगों ने हो सकता है काफ़ी सफ़र किया हो, तो दैट काइंड ऑफ कनेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। देन वी हैव आपकी प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है आपको, कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या बिल्ड करना है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। पेंट दैट पिक्चर इन योर माइंड, ठीक है, और फिर आगे बढ़िए। तो वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। देन वी हैव योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस, यू कैन अचीव अ लॉट, यू कैन बिल्ड अ लॉट। तो ये रीडिंग किस तरफ को घूम रही है, ये रीडिंग इस तरफ को घूम रही है कि अपनी वर्थ को पहचानिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट आपके अराउंड कोई कनेक्शंस हो सकते हैं, या पास्ट में रहे होंगे, और शायद आप मतलब आपको उनके साथ डील नहीं करना आ रहा, या देयर इज़ समथिंग लैकिंग, ठीक है, आपको पहले रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, पहले अंदर वो भावना जगाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। एंड देन वी हैव अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि दैट आई थिंक फॉर पाइल नंबर 2 आई एम गेटिंग लाइक, आपको कुछ लोगों को हो सकता है लाइक यू कनेक्ट विद चाय, आई एम गेटिंग टी, सो दैट थिंग आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि पाइल नंबर 2 जो भी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीप मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और व्हाट एल्स, लव है आपके राउंड। हो सकता है कि आप शायद पहचान नहीं पा रहे, या शायद आपके अंदर एक डर है, और इट्स अबाउट इट्स अबाउट डेटिंग योर सेल्फ, अपने आप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, दैट इज़ ऑल्सो अ लव, ठीक है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो फॉल्स प्रोमिसेस से बाहर निकलिए, और इट्स अबाउट आपकी लाइफ का जो एक आई थिंक कंप्लीशन, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। और पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देन वी हैव रिकन्सिलेशन, सेलिब्रेशन टाइम, डेली हर दिन सेलिब्रेट कीजिए, एवरी डे इज़ अ सेलिब्रेशन, सो एक भी मौका मत गवाइए, एंड देन थिंग्स आर गोइंग टू कंप्लीट स्लोली एंड स्लोली इन टू योर लाइफ। और आई थिंक कि ये ऑलमोस्ट आपके आप जैसे कि देख सकते हैं कि कंप्लीशन, इसका मतलब ही क्या है, दैट इट्स अबाउट यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट, और आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा लाइक व्हाट वी से दैट एक चैप्टर क्लोज होने वाला है, एंड एक न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बिलीव,
बिलीव और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सो ऑल इन ऑल मुझे पाइल नंबर 2 इट्स ऑल अबाउट कि अगर लव की बात करें, यस लव इज़ मे बी अराउंड यू, बट आपको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, आपको प्रायोरिटीज सेट करने की ज़रूरत है, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और अगर आप पास्ट में ही फंसे हुए हैं अभी भी, और अगर आपको लगता है देयर वॉज अ टॉक्सिक कनेक्शन, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बिकॉज विद दिस कार्ड आई थिंक हो सकता है कि कोई स्टिल यू नो लाइक इट्स काइंड ऑफ अ डेविल। सो ऑल इन ऑल ये चीज़ें हैं। और स्पेशली फॉर पाइसेस और वाटर साइन आई एम गेटिंग यू नो। सो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, वी फॉरगॉट द चार्म, we have a few charms. Okay, uh, so for pile number 2 we have a gift box. ठीक है, सो आपके लिए हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट ज़रूर मिल सकता है आपको। देन वी हैव अ की, इट्स unlock the door. Then we have a snowman. Then we have turtle. You know, it's a symbol of luck. Or money wise, then we have, oh my god, we have a tree also, you know, tree of life symbol. So what else, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए लकी वंस, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अपने आप पे फोकस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लाते जाइए। आप जो कर रहे हैं ऑलरेडी वो अच्छा ही कर रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।